आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। हूँ आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जनपद अंबेडकर नगर थाना मालीपुर पुलिस टीम द्वारा बहुचर्चित अंबेडकर नगर न्यायालय में कार्यरत अमीन की हत्या के अभियोग में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कैश लूटा गया था, जिसमें मुकदमा कायम किया गया था, उसमें मोबाइल फोन भी लूटा गया था। उस केस पे काम करते करते इवेंचुअली कल हमारे थाना जयपुर क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद जिसमें 2 अपराधी घायल हुए, कुल 4 अपराधी गिरफ्तार हुए और 1 अपराधी भागा गया, जिनके नाम सर्वेश, रिंकज, अजीत और लालू। ये चारों आजमगढ़ और जौनपुर के रहने वाले हैं और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है, जिसने जौनपुर में भी, आजमगढ़ में भी और हमारे थाना क्षेत्र में भी इस जनपद में कई घटनाएं की हैं। उनके कब्जे से 3 तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, 35,500 रुपये जो लूट के पैसे वो बरामद हुए, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से लूटा गया मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है और मोटरसाइकिलें 2 बरामद हुई हैं, जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है। ये गैंग जो है ये 5 लोगों का गैंग है और 5वें अभियुक्त की तलाश की जा रही है और इनसे पूछताछ में इन्होंने कई घटनाओं का खुलासा किया है। एक दूसरी मामले में आपको ज्ञात होगा कि अभी से 3 दिन पहले एक अमीन जो कोर्ट में अमीन थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनका शव थाना मालीपुर क्षेत्र में नदी के किनारे मिला था और उस शव की तलाश के बाद फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और बहुत जल्दी उस घटना का खुलासा करते हुए उसमें शामिल जो मुख्य अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें जो मृतक हैं वो जिस महिला के साथ रहते थे वो उसमें सबसे उनके बयानों के आधार पर पूरा केस खुला है और उन्होंने अपने दोस्त आनंद तिवारी के साथ मिल करके, चूँकि इनका कुछ पैसों को लेकर के भी विवाद था अपनी जिनके साथ वो रहते थे उनके साथ, और उनको ये भी था कि साथ में रहने के बाद भी वो कहीं कागजों पर उनका नाम नहीं था, इस बात को लेकर विवाद रहता था। फिर उनके जीवन में ये आनंद तिवारी नाम का व्यक्ति आया और उसके साथ मिल करके इन्होंने घटना कर दी। जो अमीन थे उनके गले पे चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी और उन्हीं की गाड़ी में उनके शव को ले जा करके थाना मालीपुर क्षेत्र में उसको उन्होंने डंप कर दिया और गाड़ी को दोस्तपुर थाना क्षेत्र में छोड़ करके लोग चले आए वहाँ से। इस घटना में अब तक 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 4थे मुलजिम की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और घटना का नाम कर दिया गया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। भृगु क्षेत्र के महर्षि भृगुमुनि कैशियश दरदर मुनि के नाम पावन धरती पर सोमवार के तड़के से ही कार्तिक पूर्णिमा के महापर्व पर श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी गंगा और अन्य सरोवर में लाखों की संख्या में डुबकी लगाई। इस पवित्र स्नान के लिए प्रशासनिक तैयारियां नगर पालिका सहित अन्य विभाग पूर्णिमा स्नान को पूरा करने में लगे रहे। प्रतिबंधित घाटों के आसपास बैरिकेडिंग की गई, जहां सुरक्षा बल तैनात रहे। विगत वर्षों की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रही। सोमवार को तड़के शुरू हुए पूर्णिमा स्नान के अवसर पर श्रद्धालु गंगा, सरजू, तमसा तथा अन्य पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते रहे। स्नानार्थियों की सुविधा के लिए जगह जगह शौच घर बनाए गए। गंगा घाटों की सफाई भी की गई, लेकिन अपशिष्ट गंगा के किनारे ही छोड़ दिए गए। विद्युत विभाग द्वारा घाटों तथा घाट तक पहुंचने के रास्ते पर प्रकाश की व्यवस्था की गई। गायत्री मंदिर से महावीर घाट तक नगर की गंदगी से निकले कचरे को छुपाने के लिए एक और हरे रंग की लंबी पट्टी घाट तक लगा दी गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था में सतर्क नजर आए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज एटा के अलीगंज में ग्राम फरसौली स्थित श्री शंकर ताल धाम पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भ्रमण पर पहुंचे अलीगंज इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को लेकर भक्तों को जागरूक कर प्रसाद वितरित किया। इस दौरान शाम तक हजारों भक्तों ने स्नान कर ईश्वर से कामना की। एटा से सी न्यूज संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने पताही प्रखंड अंतर्गत बुकाने कला के पैक्स में धान क्रय केंद्र का शुभारंभ किया। धान क्रय केंद्र पर हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली, पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं शुभारंभ के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों से बातचीत की। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में किसानों को भगवान बताया। शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी ने बुकाने कला के मिश्रा टोला में कृषि टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक के दौरान किसानों ने जिलाधिकारी के कार्यों की सराहना की। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।